हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। योग से निरोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अभ्यास करेंगे ऑक्सीजन के लिए। ऐसा एक अभ्यास, एक योगासन आज मैं बताऊंगी और जिससे आपके पूरे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी चौंक गए ना कि एक आसन से कैसे भरपूर एक ऑक्सीजन हम एक अभ्यास करेंगे योगासन और हमें कैसे पूरा भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको आगे बताते हैं वो कौन सा योगासन है जो हम एक ही अभ्यास करेंगे और मुझे भरपूर ऑक्सीजन और आपको पूरे शरीर में बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राण से प्राणी बनाएं। जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है, ये डेड बॉडी बन जाती है। तो दोस्तों, इस प्राण को हम कैसे सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीजन पहुंचाएं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा अभ्यास बताए हैं। ये सब ऋषि मुनियों ने बना दिए आसन, जिससे आपको पूरी ऑक्सीजन और पूरा आपका शरीर स्ट्रेच होता है। लेकिन आजकल लोग इसको भी, आसन को पूरा भाग दौड़ बना दिए हैं। तो दोस्तों, हम आसन को कैसे करना है और धीरे धीरे करना है, जिससे आपको ऑक्सीजन पूरी हद तक पहुंचे और भाग दौड़ तेजी से नहीं करना है। ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाना है, तो हमको ऑक्सीजन करना है और धीरे धीरे अभ्यास करना है। तो दोस्तों, अगर दोस्तों आप अभ्यास कर रहे हैं और आपकी ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच रही है, तो यही है कि आप उछल कूद करके तेजी से अभ्यास को कर रहे हैं, स्थिर रुकते नहीं हैं। यही आपकी एक गलती से आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अभ्यास को करने। अब हम ऐसा अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेतु बंधासन, जो हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन देगा और हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। तो इसके लिए हम मैट पर लेट जाएंगे। मैट पे लेटने के बाद बाजू में हाथ को रखेंगे। किसी किसी का आदत होता है दोनों पैरों को सीधा करके खड़े होंगे, किसी किसी का आदत होता है इस तरह से पैर को फैला के ऐसे करते हैं। ये नहीं करना है, आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो लंबी गहरी अपने हिप के पास जितना पैर को ला सकते हैं ले आएंगे। दोनों पैरों में देखिए, इस तरह से फैलाना नहीं है। दोनों पैरों के बीच में बहुत कम 2 से 3 इंच का फासला रखना है। अब आपको हाथ के हेल्प से कमर को उठाना है, धीरे धीरे सांस को भरते हुए। जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना आप उठाइए। अगर हो सकता है तो आप हाथ को इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए। थोड़ी देर रुकिए
लंबी गहरी सांस को भरिए और छोड़िए। कुछ देर रुकने के बाद फिर आपको इस तरह से हाथ को स्टैंड लगा दीजिए, हाथ से कमर के पास पूरा पैर को उठा लेंगे। अब देखिए मेरा पैर इस तरह से फैला हुआ नहीं है, पूरा इस तरह से सीधा है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। सेतुबंद सर्वांग आसन है, ये सभी अंग को बेहतर बनाएंगे। थायराइड से संबंधित, किडनी से संबंधित, पोस्टर लेंथ है उसको सपोर्ट करेगा। मतलब ये हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ करेगा। ये अभ्यास लंग्स की ओपन करता है। सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा थायराइड लेंस, अगर थायराइड लेंस को भरपूर ऑक्सीजन मिल गया तो आपके बाल, स्किन, थायराइड, किडनी हर जगह ऑक्सीजन पहुंचेगी इससे, और आपको हर एक एक अंग में इससे आपको लाभ होने वाले हैं। फिर से हाथ को रखेंगे और फिर से सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। सांस को भरते हुए सांस को छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे। अब इसमें भी सांसों की ब्लीडिंग करते रहें, या जो पुराने अभ्यासी हैं वो सांस को ना लें, छोड़ें। सांस को अंदर रोक के रखें। जो नए हैं वो नॉर्मल ब्लीडिंग करते रहें। फिर हाथ का स्टेन दे के भी थोड़ी देर रोकें। इस तरह से अगर किसी का इतना नहीं उठ पा रहा है या किसी के कमर में बहुत अधिक दर्द है तो वो बहुत ज्यादा नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा उठाएंगे। इस तरह से एक पतले तकिए के बराबर ही अपने कमर को उठाएंगे। इस तरह से फिर नीचे, फिर सांस को भरेंगे। अब देखिए पतला तकिया जाने भर का है जगह, हम पूरा नहीं उठाए तो कमर में जिसके बहुत अधिक दर्द है वो थोड़ा उठाएगा। अगर कमर में दर्द नहीं है और फिर भी कमर उठ नहीं पा रहा है पूरा, इस तरह से नहीं स्टैंड लगा पा रहे हैं, तो आप धीरे से एक तकिया रखिए, दो तकिया रखिए, तीन तकिया रखिए। ईंट आता है एक योग वाला, अगर उसको हो आपके पास तो वो लगा लीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। सेतुबंद आसन अभ्यास करने के बाद आपको काउंटर पोज जरूर करने चाहिए। तो काउंटर पोज के लिए अपने दोनों पैरों को पूरा लाएंगे छाती के पास और इस तरह से दबा के रखेंगे थोड़ी देर। मैक्सिमम आपको 50 से 60 सेकंड तक इस तरह से रुकना है। अगर जिसका पेट बहुत अधिक बढ़ा हुआ है वो दोनों पैरों को इस तरह से दबा नहीं सकता, तो इस तरह से एक एक पैर से दबाएगा, फिर दूसरे पैर से दबाएंगे,
ये जिसके पेट बढ़े हुए हैं उनके लिए है, जिसका पेट बढ़ा हुआ नहीं है वो इस तरह से करेंगे। इस तरह से। तो दोस्तों, आपको भाग दौड़ और तेजी से कोई अभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है और पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा भरिए, ऑक्सीजन पहुंचाइए। दोस्तों, आपके पाइपलाइंस अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा आपके शरीर में, तो आपका चेहरा भी ग्लो करेगा, आपका काम में मन लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। मिलते हैं हम इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए